अब ये जो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बताने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल हमारे पास है, A and B were partners with a capital 4,50,000 and rupees 3 lakh respectively. They agreed to share profit in the ratio of 3:2. Show the following transactions will be recorded in capital accounts of the partners in both the cases when the capital are fixed and the capital are fluctuating. The books are closed on 31st December every year. ये एक इंफॉर्मेशन हो गई जिसमें कि हमें कैपिटल अकाउंट देखिए दोनों ही मेथड से करना है। अच्छा क्वेश्चन है, आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें इनिशियल कैपिटल भी ओपनिंग दे रखी है 4,50,000, 3 लाख प्लस रेशियो भी दे रखा है 3:2। अब इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है पर्टिकुलर्स में, क्वेश्चन में हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5% देना है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। 5% किसका? इस कैपिटल का, 4,50,000 का और 3 लाख का। इसके ऊपर 5% देंगे। ड्राइंग्स कैपिटल को माइनस कर रही है 9,000, 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 540, 360। सैलरी 6,000। इस डैश का मतलब है बी को सैलरी नहीं दी जा रही है। कमीशन 3,000 है और 2,100 बी के लिए। शेयर इन लॉस, देखिए शेयर इन लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। ये 18,000 एंड 12,000। अब इस एग्जाम्पल को ले रहे हैं आपको समझाने के लिए कि अगर इस तरह से क्वेश्चन है और हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड के थ्रू रन करें या फ्लक्चुएटिंग के थ्रू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए नोट पे फिर से ध्यान दीजिए। करंट अकाउंट बैलेंसेस मे अपीयर इधर असाइड डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में हो सकता है। जैसे ए का बैलेंस डेबिट में आ गया और बी का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ गया। तो अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड आपने 2 अकाउंट सीख लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट का। कि पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी सीख गए कि कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो अब देखिए बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन, अभी जो आपने सीखा वो एक पार्ट था जिसमें हम लोगों ने एडिशनल कैपिटल को कहीं से भी इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो अगर हम फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट देखना चाहते हैं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए। Also prepare capital account of partners if in both above cases when additional capital is also introduced on 1st July 2020 by A 90,000 and by B 60,000। तो इसका मतलब साफ है कि ए और बी जब दोनों ही लोग एडिशनल कैपिटल लेकर के आ रहे हो तो क्या ये कैपिटल अकाउंट में कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि अभी तक तो हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों एक ही रखी थी, मगर अब एक इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को लेकर के सीखते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा प्रिपेयर करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर से किस मेथड से? फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एक अकाउंट हमारा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम लोग अभी ऑलरेडी कर चुके थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग फिगर 4,50,000 और 3 लाख दोनों की ए और बी की फिगर लिखी। अब यहाँ पर एडिशनल कैपिटल गिवन है तो एडिशनल कैपिटल की एंट्री आपको पता है कि हम लोग बाय बैंक करते हैं। आपको समझाने के लिए एडिशनल कैपिटल रेड कलर से हाईलाइट करके लिख दिया है। ए की 90,000 हो गई और बी की 60,000 हो गई। इसके अलावा यहाँ पर रेगुलर नेचर की ड्राइंग्स नहीं दे रखी थी। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, इसको हम लोगों ने इस जगह पर मेंशन कर दिया ए के लिए और साथ में बी के लिए। अब कोई और एंट्री नहीं करनी। जब और कोई एंट्री नहीं करनी होती सर हमें क्या करना होता? बिल्कुल ठीक, बैलेंस करना होता। तो बेटा इमीडिएटली हम जब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने में टू बैलेंस कैरिड डाउन ए और बी का आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ए और बी की क्लोजिंग फिगर और ओपनिंग फिगर में चेंजेस हो रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि ओपनिंग क्लोजिंग में कोई चेंजेस नहीं होते। तो क्वेश्चन ही बोर्ड में आता है कि चेंजेस होते हैं, तो फिर कब होते हैं? तो क्वेश्चन में कहा भी गया था और मैंने आपको स्टार्टिंग हिंट भी दिया था कि इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से आप समझेंगे कि वो क्या चेंजेस होते हैं। तो ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर या सम अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉन जो इरेगुलर नेचर का हो। तो यहाँ क्वेश्चन में कैपिटल विड्रॉन जो है वो नहीं दिया गया था, सिर्फ एडिशनल कैपिटल है, इसकी वजह से ये चीजें चेंजेस हो गई। अब आगे आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर क्वेश्चन गिवन होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं गिवन करेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर 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 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी पहले तो दूसरी फिगर थी, वो दूसरी फिगर आ गई, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? कि क्या हम सीधे सीधे 5% जो है वो निकालेंगे 5,40,000 का और तभी फिगर आ जाएगी 24,750? बिल्कुल गलत।
यहाँ पर बेटा डेट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसलिए लिख दिया है यहाँ पर सी नोट। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखिए। तो एक ही कैपिटल पे 4,50,000 जो है वो फुल ईयर यूज हुआ है, तो 5% 4,50,000 का हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि 22,500 होगा। एडिशनल कैपिटल जो है वो 90,000 आई है, मगर 1 जुलाई को आई है, इसका मतलब कि 6 मंथ यूज हुआ होगा। तो जितने मंथ यूज हुआ तो 90,000 पे हम 5% तो कैलकुलेट करेंगे, मगर क्योंकि बिजनेस में सिर्फ ये 6 मंथ के लिए रहा तो हम 6 मंथ की कैपिटल पे ही इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू 2250, तो टोटल कैपिटल एक ही होती है 24,750। ठीक इसी तरीके से हम बी की कैपिटल को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी की कैपिटल 3 लाख जो है वो फुल ईयर यूज हुई, तो 3 लाख का 5% हुआ 15,000, और जो ये एडिशनल कैपिटल 60,000 लेकर आया इसके ऊपर भी हम 5% देंगे, मगर सिर्फ हम 6 मंथ्स के लिए देंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 1,500। तो क्या सर हम इन दोनों को फिर से ऐड कर दें जैसे ए को ऐड किया था? हाँ बेटा, ये वर्किंग नोट है ना, कोई कैलकुलेशन दोनों की अलग अलग करी गई कि इजी हो जाए। अब इनको आप ऐड कर दोगे तो 16,500 आ जाता है। बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के 3 मेजर मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन के, तो अभी हम कैलकुलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको एक थोड़ा सा इजी मेथड निकाला कि आप कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकें। जब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की बात होगी, तब मैं एक ही पे 3-4 मेथड लगा के आपको दिखाऊं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब आप जान गए कि ब्रॉट डाउन कोई फिगर नहीं थी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया उसको हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया 24,750 और 16,500। तो मैं समझू कि आपको समझ में आ गया? यस सर, अब हमारी समझ में आ गया कि अगर कैपिटल फुल ईयर एक जैसी हो तब तो हमें उसमें सेम परसेंटेज लगानी है, और अगर फुल ईयर एक जैसी नहीं तो जिस मंथ जितनी कैपिटल हमने यूज करी उस प्रपोर्शन में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहाँ ए के केस में एडिशनल कैपिटल को हमने सिर्फ 6 मंथ यूज किया, तो 6 मंथ्स की हमने एडिशनल इंटरेस्ट को और कैलकुलेट कर लिया। वेरी गुड, अब हम आगे आते हैं। देन हम सैलरी देनी थी, सैलरी सिर्फ ए को थी तो ए को हमने 6,000 दिया, बी को कुछ नहीं देंगे। देन कमीशन है, क्योंकि दोनों के लिए कमीशन तो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो कमीशन ए और बी पे 3,000 2,100। डेबिट साइड के ऊपर आते हैं, डेबिट में ड्राइंग की एंट्री करेंगे। ए की ड्राइंग हो गई, बी की ड्राइंग हो गई 9,000 और 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 540 360 ए और बी की। पी एंड एल का लॉस है 18,000 और 12,000 का। जब सब हो जाए तो हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग मैंने आपको कॉलम वाइज करना बताया कि पहले हम ए को बैलेंस करते हैं, तो ए का टोटल जो है वो डेबिट साइड में कम आ रहा है, तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। ये क्या फिगर आएगी देखिए 6210, तो इस तरह ए का आंसर हो गया 6,210। फिर बी को हम बैलेंस करेंगे, बी का टोटल 18,600, क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, डेबिट में हमें यहाँ वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो इसका मतलब डेबिट में वैल्यू को ऐड करेंगे तो 18,600 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या वैल्यू ऐड करेंगे 240, तो ये हो गया क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट का ए और बी दोनों का ही बेटा क्रेडिट बैलेंस आ जाता है। इसका मतलब हुआ सर हमने तो अभी सिर्फ अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड ही सीखा। यस, जिन स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में अब कंफ्यूजन हो रहा था कि कब हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को बनाएं और क्या वैल्यू आए, तो इस जगह पे वो देखिए कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने सीख लिया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट 2 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने होते हैं। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम एडिशनल कैपिटल की एंट्री करते हैं, और साथ में अगर दी होती तो इधर ड्राइंग्स की एंट्री करते जो कि इरेगुलर होती। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि ड्राइंग्स आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये जो ड्राइंग्स है यहाँ पर ये बेटा रेगुलर नेचर का। रेगुलर नेचर का मतलब है जो ईच मंथ हो रहा हो, बिजनेस के लिए, स्मॉल अमाउंट के लिए, लार्ज अमाउंट के लिए नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन इरेगुलर और परमानेंट नेचर की ड्राइंग आती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम 2 ही एडिशनल एंट्री कर सकते हैं, बाकी जितनी भी एंट्रीज होगी उस सबको हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही शो करना है। तो अभी हम लोगों ने एक मेथड देखा, इसका नाम है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देन अब हम आते हैं दूसरे पे, अंडर फ्लैक्चुएटिंग मेथड। अगर इस तरह कैलकुलेट करें तो ओपनिंग फिगर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन है 4,50,000 और 3 लाख। फिर एडिशनल कैपिटल में मेंशन करेंगे 90,000 60,000 ए और बी के लिए। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बारी आती है,
कोई कैपिटल का, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देखते हैं। सर इसका कैलकुलेशन भी वैसे ही होगा जैसे ही पहले किया था। बेटा यस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ही होगा, उसको रिकॉर्ड करने के 2 अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो देखिए ये ऊपर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे ए पे तो 24,750 आएगा और बी पे कैलकुलेट करेंगे तो 16,500 आएगा। जैसा हम लोगों ने अभी पहले कैलकुलेट किया था, ये वही कॉन्सेप्ट है और उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ए के लिए और बी के लिए, साथ में सैलरी ए के लिए थी, बी के लिए नहीं थी, कमीशन ए और बी दोनों के लिए था। इस तरह हमारे पास क्रेडिट साइड के कंटेंट पूरे होते हैं। तो सर अब क्या करें, क्रेडिट के बाद बेटा डेबिट को लिख लेंगे। तो डेबिट के सारे कंटेंट अभी तक हम लोग लगातार यही लिखते चले आ रहे हैं, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लॉस का पोर्शन था। सर अब डेबिट और क्रेडिट के हमने सारे कंटेंट लिख लिए, तो क्या इसका मतलब हम एंडिंग पर आ गए? इसका मतलब हाँ यस, हम लोग एंडिंग पर आ गए। एंडिंग पर हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो बिल्कुल हम बैलेंसिंग करेंगे कॉलम वाइज। तो पहले हम ए को बैलेंस करेंगे, तो ए का टोटल डेबिट साइड पे कम आ रहा है, तो यहाँ डेबिट साइड पे हमको वैल्यू ऐड करनी है। मैं यहाँ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बच्चों, ये जो डेबिट साइड पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं इसका नाम क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा? नहीं नहीं सर, अपोजिट नेम होता है। डेबिट साइड है तो बैलेंस का नाम है क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर हम लोग जो ऐड करेंगे वो वैल्यू है 5,46,210। ये आ गया आपका क्रेडिट बैलेंस ए का। इसी समय पे हम बी की टोटलिंग करते हैं, बी का भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है डेबिट साइड में। सर आपको कैसे पता चल जाता है कि डेबिट साइड में ही आ रहा है? बेटा टोटल जिधर कम होता है बैलेंस उसी तरफ आता है। तो देखने से लग रहा है कि बी का डेबिट साइड में देखिए सिर्फ 6,000 है, 360 और 12,000 है, और क्रेडिट में देखो 3,60,000, कितनी बड़ी फिगर है। तो ऑब्वियस ही बात है इसी तरह बैलेंस आएगा जिधर टोटल कम हो। तो अब आते हैं बी के बैलेंस पे। बी का कितना बैलेंस आ गया? बी का बैलेंस 3,60,240 बी का बैलेंस हो गया। अब आपने पूरे कैपिटल मेथड सीख लिए, तो अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो ये हमारे पास आंसर 1 और आंसर 2 निकल करके आता है। ये पूरा एक आपका रिवीजन का पार्ट भी होगा। इतना हम लोगों ने काम किया। एग्जामिनेशन में आपको ऐसे आंसर लिखने होते हैं। अगर क्वेश्चन विदाउट एडिशनल कैपिटल का होता, जो हम लोगों ने फर्स्ट पोर्शन किया था, तो उसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड का आंसर होता, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का आंसर है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एज कैपिटल और बीस कैपिटल दोनों के अलग अलग आंसर होंगे। ए कैपिटल का हम लोगों ने आंसर निकाला कैपिटल अकाउंट का, ये फिक्स्ड का कैपिटल था। इसमें देखिए कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चेंज नहीं हुई, दोनों सेम थी, 4,50,000 और 3 लाख। देखिए क्वेश्चन में कि 4,50,000 जो था वही क्लोजिंग 3 लाख है, कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं था। तो स्टूडेंट इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज़्यादा लेंथी होते हैं। तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूँ कि आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।